हे प्रभु, आप तो देवों के देव महादेव हो, आपके ऊपर भी कोई भगवान है? बोले नहीं पार्वती। फिर किसकी आंखें बंद कर ध्यान करते हो? किसका ध्यान करते हो? पार्वती, मेरे ऊपर कोई भगवान नहीं, लेकिन मेरे हृदय में मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे विठल नाथ जी बैठे होते हैं। मुझे तो कभी मालूम नहीं। हस्त्याक्षमाला हृदयी कृष्ण तत्वम जीवाग्रभागे वरराम मंत्रम यणमस्तके केशव पाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमः। सबसे पहले महाभागवत शिव है। हम वैष्णव जो है शैव्य से आए हैं। जब मेरा राम अवतार हुआ पार्वती, राम अवतार में ही मैं काक भुसुंडी के साथ बाल रूप का दर्शन करने गए। जब कृष्ण अवतार हुआ द्वापर में, तब भी मैं आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मत वाला, आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मत वाला, वहां भी दर्शन को गया। लेकिन इस कलिकाल में मेरे दो रूप हो गए, राम जी, कृष्ण भगवान। तीसरा रूप इस कलिकाल में विठल नाथ जी का अवतार हो। तो पार्वती ने प्रश्न पूछा, शिव जी, दो बार आप अकेले ही गए, एक बार काक भ्रसुंडी को लेके गए थे राम अवतार में। काक भ्रसुंडी संग हम दो, कृष्ण अवतार में अकेले भाग गए थे। अब प्रभु, आपके विठल नाथ जी का अवतार पंढरपुर में हुआ है, तो मैं भी आना चाहती हूँ। पार्वती बोले कोई बात नहीं, लेकिन वहां कोई तुकाराम नगर जैसा गार्डन नहीं होता, वहां कोई महाराजा बाग जैसा गार्डन नहीं होता, वहां कोई व्यवस्था वीवीआईपी की व्यवस्था नहीं होती। तू कहेंगी वीवीआईपी से दर्शन हो जाएगा, 10 लाख लोगों की गर्दी होती है वहां। बोले वो कुछ नहीं, मैं आऊंगा। तो राज हट्टा और स्त्री हट्टा और बाल हट्टा। शिव जी बोले कोई बात नहीं, अब अगर तुम आ रही हो तो गाड़ी निकालनी पड़ेगी। तो नंदिकेश्वर को बुलाया, बोले चलो भैया। नंदिकेश्वर जैसे कैलाश पर्वत से निकले तो जो बैल के गले में घंटी होती है ना, वो बज गई। तो गणपति बाप्पा आ गए। पप्पा कहाँ जा रहे हो? बोले अरे पंढरपुर जा रहे हैं। पप्पा मैं भी आऊंगा आपके साथ। अरे बेटा वहां बहुत गर्दी होती है, छोटे बच्चे भी नहीं आते। पप्पा नहीं, मैं भी आऊंगा। पार्वती तुझे पहले ही कहा था मत आ, देख अभी इसको भी ले लो। चलो अपना बच्चा है। गणपति भगवान, शिव जी, पार्वती तीनों बैठे और तीनों पंढरपुर क्षेत्र में जहां विठल नाथ जी का अवतार हुआ था वहां आए। और जैसे आए तो रेलवे पुल जो है पंढरपुर में जब दाखिल हुए तीनों, तो देखी तो ये गर्दी। दशमी थी, वैष्णव लोग आ गए थे। अभी हमारे महल यात्रा को, पैदल यात्रा में जो गया है उसे सब व्यर्थ लगता है। बस एक बार पंढरनाथ भगवान की पैदल यात्रा कर लो। जो ज्ञानेश्वर जी महाराज के पैदल यात्रा में 18 दिन चला गया, वो और किसी तीर्थ को जा ही नहीं सकता। एक बार आनंद देख लो। फिर हम कितना परमार्थ करते हैं, लोग कितनी भक्ति करते हैं, हम कितनी करते हैं, कितना दान करते हैं, और उस यात्रा में लोग कितना दान करते हैं चौक से जी, तो वहां बात पता लगती है। गर्दी देखी पार्वती को, बोले चल रही हो दर्शन को? अब ये महिला का स्वभाव तो पहले कोमल होता नहीं। महाराज बोले मैं मुझे लगा कि अपन वीआईपी पास से चले जाएंगे। बोले मैं नहीं आऊंगी दर्शन को। तो रेलवे क्रॉसिंग पे वहां पंढरपुर के बाहर माता पार्वती को रख दिया। अब गणेश भगवान, नंदिकेश्वर, शिव जी तीनों मां चंद्रभागा नदी में आए। चंद्रभागा में स्नान किया शिव जी ने। अब रूप बदल दिया शिव जी ने। शिव जी को लगा अगर मैं रूप लेके रहता हूं शिव जी का, तो दर्शन की लाइन तो मेरे सामने लग जाएगी।
सादा रूप ले लिया वैष्णव का। नंदिकेश्वर सादा बैल बन गए, गणपति बाप्पा सादे बन गए, और तीनों निकले तो जो महाद्वार में आते हैं, महाद्वार में जैसे आए तो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की दिंडी आई। ज्ञानोबा माऊली तुकारा, जैसी दिंडी आई देखा तो शिव जी को बोलने लगे वैष्णव लोग, वारकरी लोग, हे वारकरी, हे वैष्णव, यहां आदमी को चलने के लिए जगह नहीं, बैल कहां बीच में घुसा है, चल। शिव जी बोले भैया बैल नहीं है तो नंदिकेश्वर है, चल बाजू हट। नंदी को बोल दिया भैया अगर तुझे बाजू नहीं हटाए तो ये जो इनका पताके होती है ना, ये ध्वज होता है, वो तो फिर उससे मार देंगे। वैष्णव लोग बैठ जा, तो गणपति वहां भगवान बजरंग बली का मंदिर है, उस बजरंग बली के मंदिर के सामने नंदिकेश्वर बैठ गए। वास्तविक नंदी पिंडी के पास ही होता है, वो हनुमान जी के पास सामने नहीं होता, लेकिन पंढरपुर में जाओ है वहां। बोले कोई बात नहीं प्रभु। नंदिकेश्वर बैठ गए गणपति बाप्पा, और शिव जी दर्शन को गए, नामदेव जी का दर्शन लिया, उस सीढ़ी का दर्शन लिया, ऊपर जाने लगे, वहां भी गर्दी हो गई। पहले तो सीधा दर्शन था, अवतार हुआ था पंडरनाथ भगवान का। अंदर जाने लगे गणपति बाप्पा, बड़े पेट के थे गणेश भगवान, बीच में ही गणेश भगवान अटक गए। अब क्या करे पप्पा, मैं नहीं आऊंगा। भैया गणेश भगवान को वहां बिठा दिया। भगवान शिव जी दर्शन को विट्ठल नाथ जी के गए, जैसे विट्ठल नाथ जी के दर्शन को गए और पैरों पे झुकने लगे, विट्ठल नाथ जी की मूर्तियों दोनों हाथ खोले और भगवान शिव जी को अपने गले से लगा दिया। बोले प्रभु आपका स्थान यहाँ नहीं, आपका स्थान यहाँ है। बोलो शंकर भगवान की। शिव जी पहले वैष्णव हैं। आज भी विट्ठल नाथ जी की मूर्ति के ऊपर अगर सर पे देखा जाए तो भगवान शिवलिंग है। आप जिस भी पंडरनाथ जी का दर्शन लोगे ऊपर शिवलिंग है। उस समय की बात है, पंडरनाथ जी ने भगवान शिव जी को अपने शिरोधार रख दिया। बोले शिव जी आपका स्थान पैर में नहीं, आपका स्थान हरि हरा भेद नका करो वाद, एक एकाचे हृदय। बोले हम एक मेघ के पूरक है, आप सर पे बैठ जाओ। क्यों कि आपके जटा में जो गंगा है, हर दिन मेरा अभिषेक होगा, गंगा का पानी मेरे ऊपर से जाएगा। करके शिव जी को सिर पे बिठाया। जब जब पिंडी का अभिषेक होगा तब तक वो पानी मेरे अंदर, पहले सर पे तो पानी डालते हैं ना, तो विट्ठल नाथ जी के सर के ऊपर शिवलिंग बना है। इसलिए आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा आद्य गुरु, ये आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा। आणि ह्या श्लोक हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः, ये श्लोक और ये प्रमाण हरिपाठ में का दोनों मिलते हैं। आदिनाथ गुरु, आद्य गुरु शंकर पिता। इसलिए पहले वैष्णव भगवान शिव है। हम शिव जी की पूजा अभी कर रहे हैं, लेकिन हम पहले वैष्णवी है। भगवान शिव जी वैष्णव है, पहले वारकरी भगवान शिव है। तो पार्वती को कहा मैं पहला वैष्णव हूं। शिव रामा नाही भेद, सर्वा घटी तो व्यापक, तो व्यापक। इसलिए शिव जी हो राम जी हो दोनों एक है। पहले वैष्णव भगवान, इसलिए राम का ध्यान करते हैं। और राम का ध्यान करते करते देखो वाल्मीकि रामायण में शिव जी ने सब दे दिया, लेकिन शिव जी ने 2 अक्षर नहीं दिए। जब 1 कोटि श्लोकों की रचना हुई तो देवता भी भागे भागे आए, दानव भी आए और मानव भी आए। देवता लोग बोले प्रभु
ये रामायण के श्लोक हमें दो, ये बोले हमें दो, ये बोले हमें दो। बोले ठीक है सबको दूंगा, टेंशन मत लो। देवता, दानव और मानव, तो एक कोटि के 33 करोड़ दिए गए। 33 देवताओं को, 33 दानवों को, 33 करोड़ मानव। फिर बचे एक, तो फिर इसमें से 33 लाख दिए दानव को, 33 मानव को, 33 फिर राक्षसों को, फिर 1 लाख बचे। 1 लाख श्लोक 33,000 दिए देवताओं को, 33,000 दानवों को, 33,000 मानवों को, बचे 1,000। 1,000 श्लोकों में से 300 दिए दानव को, 300 दिए मानव को और 300 दिए देवताओं को, बचे 100 श्लोक। 100 श्लोकों में से 300 दिए देवता को, 300 दिए दानव को और 33 दिए मानव को। फिर बचा एक श्लोक। एक श्लोक अनुष्टुप छंद का 32 अक्षर होते हैं। उसमें अनुष्टुप छंद के श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामक पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया, गीता का पहला श्लोक। 32 इसमें अक्षर होते हैं। तो 32 अक्षरों में से फिर 10 दे दिए। 10 दिए देवताओं को, 10 दिए दानवों को, 10 दिए मानवों को, और बचे फिर 2 अक्षर। बोले बांटने वाले को तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? जो बांटता है उसे तो कुछ, सभी को, तीनों को बोले शिव जी मैंने आप सबको बराबर बराबर दिए, अब बस 2 अक्षर बचे, वो है रा और म, राम। ये मैं किसी को नहीं दे सकता, ये मेरे पास रखूंगा। बोलो शंकर भगवान की। ये राम किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे पास रखूंगा करके हृदय से राम जीवाग्र भागे वर राम मंत्रम यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम राम नाम दोनों अक्षरे अमृत पान केली शंकर है।